तरावी के बारे में पहले मैं अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह रोज़े के बारे में एक दो बातें और अर्ज़ कर देंगे। तरावी याद रखें कि 20 रकत तरावी रमज़ान की तमाम रातों में हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत का अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान की तमाम रातों में तरावी पढ़नी होगी आखिर तक। नंबर 2, आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत दोनों को अदा करनी है। नंबर 3, सुन्नत मुअक्कदा। और नंबर 4, 20 रकत तरावी है। इस पर मज़ीद कलाम करते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद करता हूँ। 2-3 बातें मज़ीद तरावी के बारे में आपको बताया कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, 20 रकत है, रमज़ान की तमाम रातों में पढ़नी होगी, हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा होती है। लिहाजा से कई बातों का जवाब हो गया कि बाज़ लोग 5 रोज़ा तरावी 10 रोज़ा तरावी आजकल पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझते हैं तरावी मुआफ़ हो गई। जब उन्हें कहें कि जो तरावी पढ़ें, कहते हैं हमने तो पूरा कुरान सुन लिया है। याद रखें कि जहाँ बाकायदा इमाम मुकर्रर करके जमात हो, वहाँ पर एक कुरान का ख़त्म भी सुन्नत मुअक्कदा है। और 20 रकत तरावी रमज़ान की तमाम रातों में भी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आपने 5 दिन में या 10 रोज़ा या 8 रोज़ा तरावी पढ़ भी ली है तो कुरान सुनने की सुन्नत तो आपने पूरी कर ली है, लेकिन जो तरावी 20 रकत पढ़नी थी रमज़ान की तमाम रातों में, वो सुन्नत कौन पूरी करेगा? तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि लोग समझते हैं कि हमने कुरान सुन लिया, अब हम पर तरावी मुआफ़ हो गई है और वो अदा नहीं करते हैं, गुनाहगार होंगे। इस तरह पता चला कि ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। ये सिर्फ मर्दों की नमाज नहीं है, बल्कि बहनें भी अपने घर में 20 रकत तरावी बाकायदा सूरतों से पढ़ेंगी, छोटी छोटी सूरतों के ज़रिए पूरी कर लें। में तरतीब ज़रूरी नहीं है, तब हर रकत में एक दफ़ा अलहम शरीफ और सूरह इखलास पढ़ लें। तमाम रकतों में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कामिल व अकमल नमाज होगी। इसी तरीके से याद रखें कि तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी अगर मोहल्ले में से चंद लोग भी मस्जिद में आ गए, जमात कायम कर ली तो काफ़ी है। तमाम का मस्जिद में आना या जमात कायम करना लाजिम नहीं है। लेकिन मैं कोई तरगीब नहीं दे रहा हूँ कि आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, बस हुक्म बयान करना मकसूद है। अफजल यही है कि आप मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, बाकायदा जमात के साथ ही नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई सुस्ती करता है, किसी दिन जमात के लिए नहीं आता और वो घर में नमाज़ पढ़ लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा तो है, लेकिन अलल किफ़ाया। अलल किफ़ाया वही इबादत होती है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से अगर उन लोगों में से चंद लोग भी अदा कर लें तो सब के सब बड़ी ज़िम्मा हो जाते हैं। गुस्ल खुद वाजिब हो गया, तोड़ा नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे दोपहर में कोई नौजवान सो रहा हो और एहतिलाम हो जाए तो गुस्ल तो वाजिब हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ गुस्ल वाजिब करना नहीं पाया गया, ये हो गया है, अपनी कुदरत इख्तियार से नहीं हुआ है, तो लिहाजा इससे रोज़ा नहीं जाएगा। वो गुस्ल करे और अपना रोज़ा कंटिन्यू रखे। हालत रोज़ा में गरगरा ना करें, नाक में पानी ना चढ़ाएं, वरना रोज़ा टूटने का अंदेशा होता है। किसी पर गुस्ल वाजिब भी हो जाए तो वो सिर्फ कुल्ली कर ले, गरगरा ना करे, और थोड़ा सा नाक में जहाँ एहतियातन जहाँ तक पानी वो चढ़ा सके कि दिमाग को ना चढ़े वहाँ तक पानी ऊपर ले ले, बाकी सांस के जरिए ऊपर खींच के ना लेकर जाए। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। जवाबात की तरफ आते हैं। कल के क्वेश्चन था कि एक भाई ने पूछा था कि तरावी को मखसूस सूरतों से पढ़ना कैसा है, पूरा कुरान ना पढ़ा जाए, क्या ये सही है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ बाकायदा इमाम मुकर्रर हो और वहाँ पर बाकायदा जमात का एहतिमाम किया गया हो तो वहाँ एक कुरान का ख़त्म सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इमाम मुकर्रर नहीं है, आप 4-5 दोस्त मिलकर घर की छत पे जमा हो गए, मोहल्ले में किसी घर में आ गए और वहाँ पर मतलब ये कि कोई बाकायदा इमाम भी मुकर्रर नहीं किया गया, कोई जमात का खुसूसी तौर पे हर साल एहतिमाम वगैरह भी नहीं होता, वहाँ पर आप सूरतों से पढ़ सकते हैं। इसी तरह अकेले अगर हैं तो आप कोई भी सूरतों से तरावी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह की सूरत नहीं है। अगर किसी का रात में बिल्कुल मूड नहीं था रोज़ा रखने का, वो सोता रहा, हत्ता कि फिर फजर हुई, फिर उसके 7-8 बजे आँख खुली तो नादिम हुआ, चलो यार रख लेता हूँ रोज़ा, तो क्या अब वो रोज़ा रख सकता है? देखें, ये नहीं रख सकता। ये सिर्फ उसके लिए रियायत का हुक्म है कि जो बाकायदा रात को इरादा रखता था लेकिन आँख ना खुली, सुबह आँख खुली तो अब वो रोज़े की ज़वाल से पहले पहले नियत कर ले। और अगर किसी का रात में रोज़ा ना रखने का पुख्ता इरादा था, अब वो सुबह उठता है, दिन में उठता है, तो बिल्कुल उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो रोज़ा रख सके। ये कहते हैं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि नियत जो है वो सिर्फ सहरी के टाइम ही होती है, यानी आखिरी जब लास्ट टाइम होता है उसी वक्त होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको गुमान होता है कि शायद सुबह आँख ना खुले तो रात में थोड़ा बहुत खाए और खा लिया और सो गए, फिर फजर के टाइम उनकी आँख खुलती है, तो कौन अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है और कौन दुरुस्त नहीं है? देखें, जो बगैर इल्म के फतवा दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस पर ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप ये कहें कि मसला ऐसा है, ये बहुत मुश्किल काम है। हम यहाँ में अगर आपके सामने बैठ के कुछ मसला बयान कर रहा हूँ तो ये बहुत ही मुश्किल मनसब है हमारा। हम बहुत ही मतलब अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, हम बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर आपके सामने बैठे होते हैं और एहतियात से आपको मसले बता रहे होते हैं।
بہت سے عوام جو ہے وہ ہمیں چیلنج کرنا شروع کر دیتی ہے. پہلے وہ بڑے عقیدت میں رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, آپ ذرا رویہ تبدیل کر لیں, ذرا آپ کا لہجہ سخت ہو جائے, ذرا سا آپ ان کے موڈ کے خلاف بات کر دیں, آپ کو ساتویں آسمان سے اٹھا کر ساتوں زمینوں کے نیچے پھینک کر اور چیلنج دینا شروع کر دیں گے. آپ نے ایسا کیا, ہم تو ایسا سوچتے ہیں, ہمیں ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. ارے بھائی خدا کا خوف کریں, یا تو پہلے آپ دین سیکھ لیجئے. دین سیکھ کر انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر آپ میرے سامنے ایسا بولیں گے نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کہاں بولنے کا حق حاصل اور کہاں نہیں تھا. لیکن یہ غلط رویہ ہوتا ہے. تو بہرحال جس نے یہ کہا کہ جس سحری کے وقت ہی نیت ہو سکتی ہے, بالکل غلط کہا. رات میں نیت ہو سکتی ہے, اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد. جیسے آپ نے روزہ افطار کیا ایک دن کا, اب رات ہی شروع ہو گئی ہے, آپ چاہے اب اسی وقت میں نیت کر کے سو جائیں, پھر فجر کے ٹائم اٹھیں, بالکل آپ کا روزہ ہو جائے گا. تو یہ دوسرے جو موقف والے ہیں وہ صحیح ہے. اور جس نے کہا کہ نیت تو صرف رات کے آخری پہر میں ہو سکتی ہے, اس نے بالکل غلط کہا. یا یہ کہا کہ جس سحری کھا کر نیت ہو سکتی ہے, یہ بھی غلط کہا. اور یہ وہی